Hi friends, welcome to Pharma Pocket. Today we are going to discuss about functional classification of proteins. लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू देखा था प्रोटीन्स का, प्रोटीन क्लासिफिकेशन का। ये वीडियो में हम डिटेल्स फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स देखने वाले हैं, वो भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरा पिछला वीडियो भी देख पाए और नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं वो भी देख पाए। So we will start with the functional classification of protein. According to their functions, proteins are classified into 8 classes. Hormonal proteins, enzymatic proteins, structural protein, defensive protein, storage protein, transport protein, receptor proteins and contractile proteins. जैसे जैसे उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं उसके हिसाब से ये उनका क्लासिफिकेशन है। हार्मोनल, एंजाइमेटिक, स्ट्रक्चरल, डिफेंसिव, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, रिसेप्टर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि इनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कैसा है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट द हार्मोनल प्रोटीन्स। हार्मोनल प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो हार्मोन का नेचर प्ले करते हैं। हार्मोन ये जो होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा सीक्रेट हुए केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। वो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे है वो उसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मैसेज वो सेंड करते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं उसे हम हार्मोनल प्रोटीन्स कहते हैं। वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल्स है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हार्मोन है। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का हाई लेवल हो जाता है, शुगर हाई लेवल हो जाता है तो फिर इंसुलिन ये सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन ये क्या है? हार्मोन है, प्रोटीनियस इन नेचर है। जब इंसुलिन सीक्रेट हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है और अदर सेल्स को भी वो यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिर ऐसे वो हाई ब्लड शुगर लेवल होगी तो इंसुलिन सीक्रेट होगा और बाद में वो अदर टिश्यू भी उसे एब्सॉर्ब कर लेती है, इसलिए ब्लड का शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको दिखाया है कि जो कि फर्स्ट सेल में जो आपको ग्रीन डॉट दिख रहे हैं वो है हाई लेवल ऑफ शुगर। बाद में इंसुलिन सीक्रेट हो जाए तो इंसुलिन उसके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है, तो फिर अदर पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने डायग्राम दिखाई है वो हार्मोनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिर्फ आपको उसका मैकेनिज्म कैसा है वो समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाला है। देखो कैसे इंसुलिन उसका लेवल मेंटेन करते हैं। पहले हाई होता है, बाद में वो नॉर्मल हो जाता है क्योंकि इंसुलिन उसको मेटाबोलाइज करके उसको अदर सेल्स में एज ए मैसेंजर करके उसे वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये हुआ हार्मोनल प्रोटीन्स। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन्स, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। एंजाइमेटिक प्रोटीन्स को हम कैटालिटिक प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैटालिस्ट, मतलब जो हमारे केमिकल रिएक्शन पे ऊपर दिखाए होते हैं वो कैटालिस्ट होते हैं। वो जो कैटालिस्ट है वो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, इसलिए वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, इसलिए उनको एंजाइमेटिक प्रोटीन्स बोलते हैं। मतलब ये जो प्रोटीन्स है वो एंजाइम का रोल करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमने उसका एग्जाम्पल लिया है अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड कैटालिस्ट। अमाइलेज, पेप्सिन ये जो होते हैं ये प्रोटीनियस इन नेचर है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसका डाइजेशन करने के लिए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए ये जो है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज हेल्प करते हैं। बाद में फिर उसका डाइजेशन हो जाता है। ये भी यहाँ पे सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ बताया है। जैसे कि ए एंड बी टू डिफरेंट सब्सटेंस है, वो उसका रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, तो एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाएंगे। बाद में कॉम्प्लेक्स होने के बाद वो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ जाएगा। तो ये हुआ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। नेक्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। एज देयर नेम इंडिकेट्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन मीन्स व्हाट? स्ट्रक्चरल मीन्स विच गिव द स्ट्रक्चर्स टू आवर बोन्स एंड आवर टिश्यूज। ये जो प्रोटीन्स होती है वो हमारे बालों में प्रेजेंट होती है, हमारे जो बोन्स है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। बोन्स में नीचे वो फ्रेमवर्क फॉर्म करती है, नेटवर्क, फाइब्रस टिश्यूज का नेटवर्क फॉर्म करती है। फिर उसकी वजह से हमारे बोन को शेप आ जाता है। अलग अलग बोन के नीचे अलग अलग टिश्यूज होती है, इसलिए अलग अलग बोन्स का शेप अलग होता है। तो स्ट्रक्चरल
प्रोटीन्स वहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये जो प्रोटीन्स है ये क्या करती है, फाइब्रस फ्रेमवर्क फॉर्म करती है बोन्स के नीचे, उसकी वजह से शेप आ जाता है, मीन्स स्ट्रक्चर बन जाता है सेल्स का, इसलिए उनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं। उनका एग्जाम्पल है केराटिन, एक्टिन, मायोसिन एंड इलास्टिन। ये देखो, ये यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यूज है, या टिश्यूज में एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर आ जाता है बोन्स को। नेक्स्ट वी विल सी द प्रोटीन्स। डिफेंसिव प्रोटीन्स, डिफेंसिव मतलब वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंस करते हैं, मतलब हमारे बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इसलिए हम उसे इम्यूनोप्रोटीन्स भी कहते हैं। जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज हमारे सेल्स पे प्रेजेंट होती है। ये जो एंटीबॉडीज होती है ये क्या होती है, डिफेंसिव प्रोटीन्स, मतलब हमारे सेल पे, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में सेल पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, मतलब वो क्या है, डिफेंसिव प्रोटीन। जब बैक्टीरिया हमें अटैक कर रहा है तो बैक्टीरिया के साथ कंबाइन हो जाती है और उसे इनएक्टिव कर देती है, मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर देती है, इसलिए उनको प्रोटेक्टिव डिफेंसिव हम बोलेंगे, डिफेंसिव प्रोटीन्स। और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए उनको इम्यूनो प्रोटीन्स भी बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है डिफेंसिव प्रोटीन का एंटीबॉडीज। और डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन G, A, M, D, ये सब जो है उसके डिफेंसिव प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, गामा एंड एंटीबॉडीज। नेक्स्ट वी विल सी द प्रोटीन्स। स्टोरेज, एज द नेम इंडिकेट, स्टोरेज मीन्स वो प्रोटीन क्या होती है, स्टोर करती है। ये जो प्रोटीन्स है ये मिनरल्स एंड आयन स्टोर करती है, जैसे हमारे बॉडी में पोटेशियम स्टोर होते हैं वैसे ही ये जो प्रोटीन्स होती है वो स्टोर करती है। उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखो ये है फेरिटीन। फेरिटीन ये क्या है, प्रोटीन से उसमें आयन स्टोर करके रखा है, क्योंकि ये जो आयन है वो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट उसका कोई हमें एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए और उसका प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, मतलब हमारे बॉडी में स्टोरेज कंडीशन में होना चाहिए। जब भी हमें ब्लड की आवश्यकता है तब हीमोग्लोबिन के साथ वो कंबाइन हीमोग्लोबिन बना सके, इसीलिए जो आयन है वो आयन फेरिटीन प्रोटीन में स्टोर होता है। आयन है क्या है, एक आयन मोलिक्यूल से वो स्टोर होता है। इसका एक और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि केसिन इन मिल्क, ओवैल्बिन इन एग्स। स्टोरेज मीन्स वो स्टोर करके रखते हैं। एग्जांपल्स फेरिटीन इन आयन। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट, एज वी कैन से दैट ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो वाइटल मिनरल्स है हमारे बॉडी में, वाइटल मटेरियल है, वो एक जगह से दूसरे जगह, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स करते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स है, देखो यहाँ पे मैंने सिंपली आपको डायग्राम में दिखाया, जैसे कि हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है और एक प्रोटीन अंदर से बाहर जा रहा है दूसरी सेल को पास करने के लिए, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी अलग अलग होते हैं, उसीलिए कैरियर रखता है किसी को चैनल्स, मतलब डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए डिफरेंट चैनल्स होते हैं, वो हम आगे देखने ही वाले हैं। बट पहले यहाँ पे शॉर्टली हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स विच आर हेल्पफुल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाइटल मटेरियल्स ऑफ द सेल्स, मतलब अदर सेल्स को जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो पहुंचाने के लिए। उसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में लंग्स में जो ऑक्सीजन तैयार होता है वो अदर्स पार्ट्स को पहुंचाता है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करता है अदर्स टिश्यूज को फ्रॉम लंग्स, मतलब वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ये क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ऐसे ही अल्ब्यूमिन है, वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो फैट है उसको कैरी करने का, यदि एक जगह रुक जाए तो क्लोट फॉर्म होता है, फिर हार्ट अटैक एंड और अदर्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो अल्ब्यूमिन है कैरी करता है फैट इन ब्लड स्ट्रीम। तो ये था ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट है रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टार्स मीन्स वो क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं। रिसेप्टार्स प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे डिफरेंट सेल्स से जो सिग्नल्स आते हैं उसे वो कैच करते हैं
और फिर हमारे ब्रेन्स को, नर्व सेल को मैसेज देते हैं कि ऐसे ऐसे डिफरेंट सेल से स्टिम्युला आ रही, फिर हम उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि हमारे एक हाथ को कुछ लग जाए तो हम उसके पे दूसरा हाथ लगाते हैं। तो ये दूसरा हाथ को एक्शन कौन देता है, दूसरे हाथ को मालूम कैसे पड़ता है कि पहले हाथ को कुछ हुआ है? तो इसलिए ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होती है वो क्या करते हैं, सिग्नल्स होते हैं, डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं मोलिक्यूल्स, उसे एक्सेप्ट करती है। बाद में ये मैसेज हमारे नर्वस सिस्टम को देती है, फिर नर्वस सिस्टम में एपिनेफ्रिन फॉर्म होता है, नहीं तो वो एंजाइमेटिक रिएक्शन देता है, फिर वो मैसेज देके दूसरे हाथ को मैसेज देता है, फिर हम एक्शन देते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। तो ये जो वर्क है वो कौन परफॉर्म करता है, ये पूरा फंक्शन रिसेप्टर प्रोटीन्स। मतलब रिसेप्टर प्रोटीन्स कौन सा, किसे अंदर आने देना चाहिए, किसे नहीं आने देना चाहिए, ये भी काम करते हैं। जैसे कि आयंस, वाटर मोलिक्यूल्स अंदर आने चाहिए, एब्सॉर्ब होने चाहिए या नहीं। वैसे ही वो नर्वस सिस्टम में इसका बेस्ट एग्जांपल है। नर्वस सिस्टम में, नर्व मेम्ब्रेन में वो सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं एंड उसके ऊपर रिस्पॉन्स हम देते हैं। जैसे देखो डायग्राम में मैंने दिखाया है, जैसे सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स एक सेल से रिलीज हो रहे हैं, फिर ये रिसेप्टर प्रोटीन्स उसे एक्सेप्ट कर रही है। यहाँ जो ब्लैक कलर में दिखाई है वो रिसेप्टर प्रोटीन्स है, जो रेड कलर में है वो सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स है, ऊपर से सेल से सीक्रेट हुए। तो फिर रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या करेगी, वो सिग्नल्स एक्सेप्ट करेगी और फिर हमारे ब्रेन को, नर्व सेल को मैसेज देगी। तो ये है रिसेप्टर प्रोटीन का रोल। दीज आर प्रेजेंट इन अवर सेल मेम्ब्रेन which accept the signals molecules from different and we gives action on that. Okay, next we will see the last contractile proteins. contractile proteins कहते हैं वो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैंड्स की और मसल्स हो जाता है तो ये प्रोटीन्स होती है वहां प्रेजेंट। जैसे कि एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से हमारा मसल्स का मूवमेंट होता है। एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन, फ्लैजेला एंड सिलिया जो हमारे सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, ये भी इसका एग्जांपल है। देखो स्केलेटल मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन, ये जो है स्केलेटल मसल्स है, पिंक कलर में जो आपको दिख रही है, उसका मैंने यहाँ पे इमेज आपको हैंड से ड्रॉ करके दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स उसमें कैसे होती है। ये होती है उसमें प्रोटीन्स जो मैंने एक्टिन एंड मायोसिन दिखाई है, उसकी वजह से, मतलब ये जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स होती है हमारे स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये हुआ हमारा टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स फंक्शनल बेस। पहला था हमारा हार्मोनल, उसका एग्जाम्पल है इंसुलिन विच मेंटेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज। सेकंड एंजाइमेटिक, कीप्सिन, trypsin, pepsin and amylase present in our digestive system. Structural which gives structure to our body, मीन्स बोन में प्रेजेंट होता है, हेयर्स में केराटिन प्रेजेंट होता है। डिफेंसिव मतलब वो हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट वायरसेस से। स्टोरेज वो हमारे बॉडी में स्टोर करता है, जैसे आयरन स्टोर होता है फेरिटिन में। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन उसका एग्जाम्पल है। रिसेप्टर मतलब वो मैसेज सिग्नल्स रिसेप्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और लास्ट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ अवर मसल्स, और इसका एग्जाम्पल है एक्टिन एंड मायोसिन। आई होप फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और सिंपली डायग्राम के साथ मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।